नहीं रहे कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव। AIIMS में ली आखिरी सांस। कल दिल्ली में होगा अंतिम संस्कार। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव नहीं रहे। राजू श्रीवास्तव का बुधवार को निधन हो गया है। वे 10 अगस्त को कार्डियक अरेस्ट के बाद से एम्स में भर्ती थे। राजू श्रीवास्तव 58 साल के थे। उन्हें उस समय कार्डियक अरेस्ट आया था जब वो दिल्ली के एक जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। PM मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ, पूर्व CM अखिलेश यादव समेत तमाम बड़े नेताओं और फिल्मी जगत की हस्तियों ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राजू श्रीवास्तव की पत्नी, बेटा और बेटी दिल्ली एम्स में पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि राजू श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार कल सुबह प्रातः 9:30 बजे दिल्ली में किया जाएगा। आज इस मौके पर आइए राजू श्रीवास्तव के जीवन दर्शन पर प्रकाश डालते हैं, उनकी उपलब्धियों की गाथा सुनते हैं। जिन्होंने सबको हंसाया, हंसा हंसा के पागल कर दिया, उन्हीं की दास्तां है ये। जन्म का नाम सत्य प्रकाश श्रीवास्तव। जी हाँ, SP श्रीवास्तव, जो आगे जाकर बने राजू श्रीवास्तव। राजू श्रीवास्तव का जन्म 25 दिसंबर सन 1963 में हुआ। इनके पिता श्री रमेश चंद्र श्रीवास्तव बलई काका के नाम से बड़े मशहूर थे। वो खुद एक बहुत ही पहुंचे हुए कवि थे और कानपुर में अक्सर कवि सम्मेलनों में रमेश चंद्र श्रीवास्तव उर्फ बलई काका कविताएं पढ़ा करते थे। बचपन से ही राजू श्रीवास्तव को बोलने चालने का शौक था। अक्सर लोगों को ये हंसा दिया करते थे, पर अभी कॉमेडियन बनने का सपना या प्रोफेशन बहुत दूर था। अक्सर राजू श्रीवास्तव अपने टीचर्स की नकल उतारा करते थे। कभी कभी स्कूल में जो क्रिकेट मैच होते थे उसकी कमेंट्री के लिए इन्हें बुलाया जाता था। धीरे धीरे ये शौक आगे बढ़ा और अक्सर कानपुर में किसी की बर्थडे पार्टी हो या कोई फंक्शन हो तो राजू श्रीवास्तव को बुला लिया जाता था कि आओ बैठो, जरा हंसी मजाक करो। राजू श्रीवास्तव हंसी मजाक जरूर करते और अक्सर आने में लेट हो जाते और तब इनकी माँ से इन्हें अच्छी खासी डांट पड़ती। इनके पिता खुद कवि थे तो वो अंदर ही अंदर राजू के हुनर को पहचानते थे, पर माँ मुखालफत करती थी। उनका ये कहना था कि पढ़ाई लिखाई करो, कुछ काम धंधा करो, IAS IPS बनो, अपना नाम करो। पर सब इस बात से बेखबर थे कि राजू श्रीवास्तव बड़े संघर्ष के बाद एक ऐसा नाम करेंगे कि वह नाम सदा हंसाता रहेगा। राजू श्रीवास्तव की जिंदगी बदल गई जब इन्होंने फिल्म शोले देखी। फिल्म शोले में अमिताभ बच्चन के किरदार जय से ये इतने मुतासिर हुए कि उनकी मिमिक्री शुरू कर दी। बाद में जाकर इन्होंने कई स्किट्स तैयार किए फिल्म शोले पर ही आधारित, और उन सभी ने सबको लोटपोट कर दिया। राजू श्रीवास्तव को 50 रुपए ने समझा दिया था कि उनका यह हुनर आगे जाकर एक प्रोफेशन बन सकता है। एक फंक्शन में ये गए, इन्होंने लोगों की नकल उतारी, खूब हंसाया और एक भले मानस ने आकर इन्हें 50 रुपए दे दिए। राजू समझ नहीं पाया कि ये 50 रुपए रखने के लिए दिए गए हैं या वाकई दे दिए गए हैं। इन्होंने पूछा तो उस आदमी ने कहा कि अरे भाई, तुम्हारा मेहनताना है, तुमने यहाँ पर इतना मनोरंजन किया हमारा, तुम ये 50 रुपए रखो। वहाँ से राजू को समझ में आ गया कि आगे जाकर ये एक प्रोफेशन भी बनाया जा सकता है। कानपुर शहर में राजू श्रीवास्तव का खूब नाम हो गया था और उसके बाद इन्होंने सोचा कि अगर इसी तरह से मैं स्टेज शोज करता रहूंगा तो इलाहाबाद, गोरखपुर, बहराइच, उन्नाव में मेरा नाम हो जाएगा, लेकिन उसके आगे कहाँ जाऊंगा। और तब इन्होंने निर्णय लिया कि ये मुंबई आएंगे। सन 1982 में इन्होंने मुंबई में अपना कदम रखा। संघर्ष का दौर बड़ा ही कड़ा था, लेकिन इनका मन खुला था। इन्होंने आते ही लोकल ऑर्केस्ट्रास के साथ जुड़ने की कोशिश की। वहाँ पर अमिताभ बच्चन की ये मिमिक्री किया करते थे और इन्हें अक्सर जूनियर अमिताभ के नाम से ही इंट्रोड्यूस किया जाता था। 80 के दशक में ही कुछ फिल्मों में ये नजर आए, खासतौर पे तेजाब और मैंने प्यार किया। फिल्म्स में तो इन्हें छोटे मोटे किरदार ही मिल रहे थे और टेलीविजन पर भी हल्के फुल्के से शोज।
स्टेज शोज, फिल्म्स के छोटे मोटे रोल और टीवी पर हल्का फुल्का काम करते हुए राजू श्रीवास्तव ने अपने हुनर को इतना मांझ लिया था कि जब द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, ये कॉमेडी टैलेंट शो टीवी पर आया तो इन्होंने सबको हिला के रख दिया। कॉमेडी की दुनिया पूरी तरह से बदल दी। टेलीविजन पर ऐसा हंगामा मच गया कि आगे जाकर हर एक चैनल पर कम से कम एक कॉमेडी शो आने लगा। राजू श्रीवास्तव जरूर सेकंड रनर अप आए थे इस कंपटीशन में, लेकिन दिलों को जीतने में राजू नंबर 1 ही रहे। स्टेज शोज हो, प्राइवेट फंक्शंस हो, देश हो विदेश हो, राजू श्रीवास्तव अपने हुनर से सबको हंसाते रहे हैं। थोड़ा सा गाकर, थोड़ा सा नाचकर, थोड़ी सी मिमिक्री करके, थोड़ी सी आम जिंदगी की चीजों को उठाकर राजू श्रीवास्तव हंसी की ऐसी खिचड़ी सामने रखते हैं कि लोग चटकारे ले लेकर हंसते हैं। अपना एक अलग मकाम बनाने के बाद राजू ने पॉलिटिक्स में भी थोड़ी हरकत की, पर इनकी कॉमेडी हमेशा इन पर हावी रही। हास्य कलाकारों में राजू श्रीवास्तव का एक अनछुआ मकाम रहेगा।